हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। आज आप मेरे को थोड़ा अलग तरीके से देख रहे होंगे। मैं हाथ में एक पेपर रखा हूं। एक्चुअली उसका कारण यह है कि जो भी आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें लिख के रखे हैं। कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं। देखते हैं हम कितने सॉल्व कर पाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा आप लोगों को सॉल्व करवाऊं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आते ही हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, अगर वो सारे क्वेश्चंस आप लोग समझ गए कि कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम वैल्यूज लेते हैं, तो मैं उसमें आप लोगों को ये बहुत ही फायदा होगा उस चीज को समझने में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला, देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं सबसे पहले, और क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, एक एक करके मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन भी बताता जाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा, समझिएगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग भी मेरे साथ नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स if the mass of the object is 100 kg and acceleration, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है फ्रेंड्स, एकदम वन लाइनर सवाल है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकदम वन लाइनर है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, 2 मिनट भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, तुरंत मुझे आंसर बताइए, तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। मैं जो भी आज आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पे सॉल्यूशन अगर मैं देखूं, सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम लोगों को फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम लोग को मास दे दिया गया है फ्रेंड्स, कितना दे दिया गया है, 100 केजी, और एक्सेलरेशन कितना दे दिया गया है फ्रेंड्स, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोगों को क्या करना है, फोर्स की वैल्यू बतानी है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन लॉ से इंटरप्रेट किया हुआ फॉर्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ इसको नहीं बोलता है, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, ठीक है। तो जो ये फोर्स की वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 100 इंटू, देखिए ये केजी पे है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे है, तो यहां पे दोनों ऐसा यूनिट पे है, तो किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 इंटू 3.5, ये क्या हो गया, 350 न्यूटन, ठीक है। 1 मिनट का भी सवाल नहीं है फ्रेंड्स, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है ये, ओके। इसको एकदम सॉल्व करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बीपीएससी में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, आपको लगेगा कि इतना इजी कैसे हो गया, वन लाइनर ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रेंड्स, अ बॉडी ऑफ मास 7.5 kg is moving, a body of mass 7.5 kg is moving with 1.2 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है जिसका मास दिया गया है 7.5 किलो, और वो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, find the velocity of the body after 2 seconds, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए पॉज करिए, लिख लीजिए, 2 मिनट के लिए पॉज करिए, सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे आपके आंसर्स का जवाब रहेगा। तब तक मैं ये पोर्शन मिटा देता हूं अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा तो, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है 7.5 kg, और ये 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। उसी समय क्या हुआ कि उस बॉडी पर फोर्स लगा दिया गया 15 न्यूटन का, और 15 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और कंटिन्यूअस बेसिस पे लगाया जा रहा है।
तो क्या हो रहा है, मुझे अब बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद मुझे निकालनी है। तो चलिए आप लोग इसको क्या करें, इसको देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या दिया है आपको, आप लोगों को मास दिया है, मास कितना है 7.5 kg। ऐसा यूनिट में दिया है तो चेंज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा यूनिट में नहीं दिया जाएगा तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो वेलोसिटी दिया है फ्रेंड्स 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ाया था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ पाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो 1.2 मीटर पर सेकंड है, ये एक्चुअली में आपकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, u इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकंड। कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को फाइनली भी एक वेलोसिटी निकालने दी गई है 2 सेकंड के बाद। अगर मैं इनिशियली कोई वेलोसिटी देता हूं और कुछ समय के बाद भी एक वेलोसिटी पूछ रहा हूं, तो उसका मतलब हम यही इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो पहले हमारी वेलोसिटी दी गई थी वो थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, एक सेकंड फ्रेंड्स, आई थिंक मेरा माइक ऑन है कि नहीं है, लेट मी चेक इट। ओके ओके, आई एम सॉरी फॉर द डिले। चलिए, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं जो u की वैल्यू है 1.2 मीटर पर सेकंड है। मुझे क्या निकालना है, मुझे v की वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। मुझे क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। और मुझे कुछ दिया है, मुझे यहां पे फोर्स की वैल्यू दे दी गई है फ्रेंड्स 15 न्यूटन। ओके, मुझे यहां पे फोर्स की वैल्यू दे दी गई है और मुझे क्या दिया गया है यहां पे, मुझे यहां पे टाइम की वैल्यू भी दे दी गई है, मतलब 2 सेकंड्स। ठीक, यहां पे सारी की सारी क्वांटिटीज मेरी ऐसा यूनिट पे दी गई है, मास केजी पे, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम को सेकंड पे और फोर्स को न्यूटन पे। हर चीज ऐसा यूनिट पे है, तो हम ऐसा यूनिट पे है तो हमें कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, क्या क्या है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अगर आप इन चीजों को देखें तो हम इस फर्स्ट फॉर्मूला से ही क्या कर सकते हैं, इस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी की मैं वैल्यू लिख रहा हूं v इज इक्वल टू u प्लस at। हमारे पास हमको v निकालना है, हमको u दिया है, हमको t दिया है, हमको a नहीं दिया है फ्रेंड्स। लेकिन हम लोग को एक चीज दिया है, हम लोग को फोर्स की वैल्यू दी गई है और हमें पता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो होगी फोर्स अपॉन मास। फोर्स दिया गया है 15, मास दिया है 7.5। क्योंकि हर चीज हमारी ऐसा यूनिट पे है, इसलिए मुझे यहां पे कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं। तो देखिए क्या निकलेगा, v इज इक्वल टू u कितना है 1.2 प्लस 2 इंटू t की वैल्यू भी कितनी है फ्रेंड्स, t की वैल्यू भी 2 है, तो 1.2 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 5.2 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज बड़ा ध्यान रखिएगा, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास रूल को फॉलो करेंगे। बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। यहां पे आप देखिए, इसको आप ये मत लिख दीजिएगा 3.2 इंटू 2, तो आंसर आपका 6.4 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को करेंगे, उसके बाद आप एडिशन करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास के रूल में पहले क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है और उसके बाद क्या होता है, एडिशन होता है। ये गलती तक बच्चे करते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं आप लोगों को। प्लीज, अगर आप इतना सब कुछ करके यहां पे गलती करेंगे फ्रेंड्स तो बहुत अखरेगा आपको, एज अ स्टूडेंट, एज अ जो एस्पायरेंट आपको अखरेगा, मुझे एज अ प्रोफेसर अखरेगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस चीज को अच्छे से सॉल्व करेंगे। आंसर आपका 5.2 मीटर पर सेकंड अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है।
कुछ बच्चे अगर ऐसी गलती किए हैं, बोर्ड मास रूल को ध्यान नहीं दिए हैं, तो प्लीज आप अपनी सिली मिस्टेक को ठीक करिए। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। ओके, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे करके मैं बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, और जितना क्वेश्चंस मैं करूंगा उतना ही क्वेश्चंस आप लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट रखेंगे। आप चाहे तो अलग से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल जितना मैं समझा रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ व्हीकल ऑफ मास 500 kg is moving with the velocity of 2500 centimeter per second. The force 0.2 kilonewton acts on the body for 2 minutes. बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल when the force acts, when this force acts opposite to the direction, force acts opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मेरी नजरों में। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए। चलिए थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास एक व्हीकल है, उस व्हीकल का मास दिया गया है 500 किलो। ओके, वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 2500 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत ध्यान रखिए, यहां पे ये ऐसा यूनिट पे नहीं है, इसको पहले हम ऐसा यूनिट पे चेंज करेंगे। जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं मेरी हेल्प के बगैर, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, 3 मिनट के लिए क्वेश्चन लिखिए, सॉल्यूशन करिए, कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन लिखिए, देखिए आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, द फोर्स 0.2 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां पे भी न्यूटन नहीं दिया आपको, कितना दिया फ्रेंड्स, किलो न्यूटन। एक्ट ऑन द बॉडी फॉर 2 मिनट्स, यहां टाइम भी कितना दिया है, मिनट्स में दिया है। देखिए कुछ भी ऐसा यूनिट पे नहीं दिया यहां पे फ्रेंड्स, मास को छोड़ के। ठीक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल व्हेन दिस फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही सीधा साधा, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और फोर्स जो लग रहा है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पर लग रहा है। इसका मतलब यहां द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन यूज होगा, और रिटार्डेशन की वजह से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके साइन में चेंज आएगा। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है हमारे पास। चलिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हम लोग के पास मास कितना है फ्रेंड्स, 500 kg। ये हमारा ऐसा यूनिट पे है, इसमें हम लोग को कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। हम लोग को वेलोसिटी निकालना है फाइनली, जब फोर्स लग रहा था। इसका मतलब जो ये वेलोसिटी दी गई है वो कौन सी है फ्रेंड्स, ये इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। इनिशियल वैल्यू दी गई है u इज इक्वल टू 2500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर पर सेकेंड होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में एक चार्ट डलवाया था। ठीक है, उससे आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1/100 मीटर। तो 2500 सेंटीमीटर कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 2500/100 यानी कि 25 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2500/100 मीटर पर सेकंड। ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। ये है आपका u, ये आपका u नहीं है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपको ऐसे ही लेवल के पूछे जाएंगे, ऐसा यूनिट चेंज करवाकर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, u की वैल्यू भी आपको समझ में आ गई। अब
जो हमारा फोर्स की वैल्यू है, देखिए फ्रेंड्स फोर्स की वैल्यू दी गई है, फोर्स दिया गया है 0.2 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन होता है। इस चीज को भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन होता है। तो अगर 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन के बराबर है तो 0.2 किलो न्यूटन कितना होगा, ये होगा 0.2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो ये आपका कितना हो गया, फोर्स का वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो ये फोर्स दिया है 0.2 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा एक्चुअली में 200 न्यूटन, ये आपके आ गया फोर्स का वैल्यू। ठीक है, आपको फोर्स भी पता चल गया, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गया, आपको मास भी पता चल गया। अब आपको क्या करना है, आपको टाइम भी दे दिया है फ्रेंड्स। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया गया है आपको 2 मिनट्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर टाइम आपका मिनट्स में होगा तो उसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 60 ये हो गया 120 सेकंड्स, ये आपका टाइम भी हो गया। अब फ्रेंड्स यहां पे मेन बात आती है कॉन्सेप्ट की। ये थी आपके नॉलेज पर। कॉन्सेप्ट ये था फ्रेंड्स कि आपके मोशन के आपका जो मोशन था बॉडी का, उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, इसका मतलब यह है कि वहां पे रिटार्डेशन हो रहा था। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था एक कार का, जहां पे अगर वेलोसिटी ये है तो रिटार्डेशन जो होता है ये होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये एक्सलरेशन, अगर मैं ये रिटार्डेशन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, रिटार्डेशन जो कि क्या होता है, -a के बराबर होता है, तो है तो ये भी एक्सलरेशन, यहां माइनस भले उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, बट यहां पे है तो ये एक्सलरेशन ही। ये मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स अपॉन मास। क्यों, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। देखिए यहां पे आपको न्यूटन और आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन सारी चीजें इस्तेमाल हो रही है। तो यहां पे फोर्स आपको दिया है 200 न्यूटन और मास भी आपको दिया है 500 केजी। तो यहां पे देखिए जो रिटार्डेशन की वैल्यू आएगी ये क्या होगी, -a इज इक्वल टू 200 अपॉन 500, ये होगी ये होगी 0.4 माइनस है, तो a की वैल्यू हो गई -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। a की वैल्यू जो आई है फ्रेंड्स, ये आई है -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 4 20। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, मुझे इसमें क्या करना है, देखिए मेरी सारी वैल्यूज निकल गई फ्रेंड्स, मेरी सारी वैल्यूज निकल गई। अब मुझे क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए उसको फॉर्मूला को अप्लाई करिए, तुरंत आंसर बताइए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट मत करिए, आंसर बताइए। देखिए v क्या हो जाता है, u प्लस ए टी। रिटार्डेशन के केस में क्या हो जाता है, u माइनस ए टी। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सलरेशन के लिए और ये नेगेटिव के लिए। ठीक है, यहां पे क्या है, नेगेटिव एक्सलरेशन। तो देखिए v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u आपका था 25 माइनस 0.4 इंटू 120, तो 25 माइनस 12 4 जा 4.48। ठीक है, तो ये आपका देखिए कितना आ गया, -23 मीटर पर सेकेंड। आई होप मैंने सही किया, 12 4 जा 48, एक डेसिमल। ठीक, ओके। यहां पे जो ये वैल्यू आई है फ्रेंड्स वेलोसिटी की -23 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझिए, वीडियो को पॉज करिए, इसका मतलब मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए लिखिए, मैंने इतने बार आप लोगों को समझाया है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब यह है कि अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए यहां पे मैं आप लोगों को समझाता हूं, यहां पे हुआ क्या है, यहां पे हुआ क्या है ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। आई होप आप लोग ने इसको लिख लिया होगा। क्वेश्चन में बोला था कि 500 केजी का एक व्हीकल है जो कि चल रहा है, तो मैं मान लेता हूं ये आपका व्हीकल था। ठीक है, इस व्हीकल का जो मास था ये था 500 केजी। मैं मान लेता हूं कि ये वेलोसिटी, ये जो कार था, ये जो भी व्हीकल था, ये इस डायरेक्शन में चल रहा था विद 25 मीटर पर सेकेंड। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया 200 न्यूटन का।
ठीक है, और कितनी देर तक लगता रहा, कितनी देर तक लगता रहा, 2 मिनट तक लगता रहा, यानी कि 120 सेकंड्स तक लगता रहा। तो हुआ क्या, हुआ ये फ्रेंड्स कि कुछ समय के बाद ये गाड़ी रुक गई और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लग गई। मतलब 2 मिनट के बाद हुआ ऐसा कि आपका जो व्हीकल था, अगर क्योंकि देखिए आपने u को 25 माना था, यहां ऑटोमेटिकली आपने साइन क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। अगर यहां पे आपने साइन को पॉजिटिव लिया था, इसका मतलब यह है कि अगर मेरी v की वैल्यू -23 मीटर पर सेकंड आ गई, तो 2 मिनट के बाद जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी कितनी, 23 मीटर पर सेकंड। बाप बोलेंगे सर माइनस था, मैंने डायरेक्शन ले लिया है अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने डायरेक्शन ऑटोमेटिकली अपोजिट ले लिया है, तो जब मैंने डायरेक्शन अपोजिट ले लिया है तब मैं यहां पे माइनस साइन नहीं लगाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे जो नेगेटिव साइन था ये किसके रिस्पेक्ट में था, ये इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में था, इस u के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। यहां पे हुआ ऐसा कि जब फोर्स मेरा लग रहा था तो 2 मिनट के बाद क्या हुआ, गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी -23 मीटर पर सेकंड। और क्योंकि मैंने यहां पे डायरेक्शन दे दिया है, क्योंकि देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये देखिए मैंने डायरेक्शन दे दिया, ये कितना है 23 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन है बीपीएससी वो कैसे कर सकता है, वो आपको 4 ऑप्शन दे सकता है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दे सकता है, ए बी सी डी। वो कैसे ऑप्शन दे देगा, वो आपको दे देगा v वेक्टर इज इक्वल टू 23, v इज इक्वल टू 23, v वेक्टर इज इक्वल टू मान लीजिए 34, कुछ भी दे देगा, v वेक्टर इज इक्वल टू 34। तो आंसर क्या होगा इस केस में, इस केस में सिर्फ 23 ही इज नॉट आपका आंसर, आपको डायरेक्शन सेंस भी देखना पड़ेगा। तो ये रहा आपका डायरेक्शन सेंस के हिसाब से करेक्ट आंसर, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। अगर आप मुझसे बुक जानना चाहते हैं तो द बुक इज आर एस खुरमी, पर आर एस खुरमी में इतना एक्सप्लेन नहीं किया, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया है। आप चाहे तो देख सकते हैं आर एस खुरमी, आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं उसका, मेरे पास बुक है, तो मैं अलग अलग बुक्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालता हूं बीपीएससी लेवल के। तो आर एस खुरमी से मैंने ये क्वेश्चन लिया था फ्रेंड्स, पर आर एस खुरमी में इतना कोई समझाया नहीं है, उसमें डायरेक्ट आपका ऐसे आंसर दे दिया 4 लाइन में खत्म। मैं आपको ये अच्छे से समझा रहा हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर एस खुरमी में ये सवाल आपको मिल जाएगा। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। चलिए इसको भी लेते हैं, और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको लिखते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving over a smooth surface, is moving over the smooth surface, ठीक है, whose equation of motion, आप प्लीज पूरा लिखेंगे इसे फ्रेंड्स, ये इक्वेशन EQUATION, मैं इसको क्वेश्चन की वजह से, टाइम की वजह से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख रहा हूं, whose equation of motion is given by S is equal to 5t plus 2t square, ठीक है। Find the magnitude of the force, find the magnitude of force responsible for the motion, ओके चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, किस बेसिस पे, एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, वो एक स्मूथ सरफेस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब आपकी बॉडी है वो मोशन स्टेट में है लेकिन एक स्मूथ सरफेस पर। मैंने आप लोगों को बताया था फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट में, अगर आपको फ्रिक्शन कंसीडर करना है तो बोलेगा आपको रफ सरफेस, और अगर आपको फ्रिक्शन क्वेश्चन में कंसीडर नहीं करना है
तो आपको वो कहेगा स्मूथ सरफेस। मतलब इस क्वेश्चन में जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, हम तो वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी नहीं ले रहे थे, बट यहां पे इसके देने का खास मकसद यही है कि यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 0। ठीक है, अगर ये कहता रफ सरफेस तो पक्का आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई ना कोई वैल्यू जरूर देता। ठीक है, उस हिसाब से हम इंटरप्रेट करते। लेकिन यहां पे क्या बोला है, स्मूथ सरफेस, तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो गया, 0। नाउ हुज इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, देखिए यहां पे जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो इन टर्म्स ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप लोगों को दिया गया है। s इज द फंक्शन ऑफ टाइम। क्या दिया गया है ये, s इज इक्वल टू 5t प्लस 2t स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। आपको मुझे इसमें मोशन के बारे में बताना है। मास भी दे दिया गया फ्रेंड्स, चलिए मास दे दिया गया है 10 kg। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा किलोग्राम ऐसा यूनिट में ही है। अब मुझे यहां पे क्या बोल रहा है कि मुझे यहां पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी चीज इसमें दिया गया है सिर्फ यही इसमें गिवन कंडीशन है। और अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, मान लीजिए मुझे जो फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स कैपिटल F, मुझे अगर ये कैलकुलेट करना है तो मुझे एक बेसिक फॉर्मूला पता है न्यूटन सेकंड लॉ से, जो कि डिराइव किया गया था, वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे हमें एक्सेलरेशन तो नहीं दिया गया है, बट हमें डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया गया है। ओके, तो क्या ये मेरा कुछ हेल्प करेगा? क्या ये मेरा कुछ हेल्प करेगा? डेफिनेटली करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ए जो होता है एक्चुअली एक्सेलरेशन, देखिए मास जो होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, कांस्टेंट होता है। मैंने आपको बार बार कहा है कि जो यूनिवर्स में आप किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, आप यहां पे रहिए, आप जुपिटर चले जाइए, मून में चले जाइए, सन में चले जाइए, एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर चले जाइए, ठीक है, आपका मास चेंज नहीं होगा। यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पे आपका मास चेंज नहीं होगा। जो चेंज होता है वो होता है फोर्स, जो चेंज होता है वो होता है आपका वेट, जो चेंज होता है वो होता है आपकी वेलोसिटी। वो सारी वेक्टर क्वांटिटीज चेंज हो सकती है, बट आपका मास कभी चेंज नहीं होता। तो एक्सेलरेशन जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, बट यहां पे तो मुझे वेलोसिटी भी नहीं दिया गया है, बट मुझे एक और कॉन्सेप्ट पता है कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर मैं ये और ये जो s है, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, और जो ये डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है, ये किसके फंक्शन में दिया गया है? ये टाइम के ही फंक्शन में दिया गया है। यहां जो t है ये है टाइम इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, इसका मकसद है ये 5t प्लस 2t स्क्वायर, ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका फंक्शन ऑफ जो टाइम दिया है, उसका मकसद ही यही है कि आप जब इसको डिफरेंशिएट करें तो आपकी एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड में आंसर आए। ठीक, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, मैं यहां पे अगर वेलोसिटी निकालूं तो ds/dt है, तो मैं इसको लिख सकता हूं d/dt ऑफ s की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मैं इसको यहां लिख देता हूं 5t प्लस 2t स्क्वायर। तो यहां जो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी फ्रेंड, देखिए 5 प्लस 4t, ये क्या आ गया आपका वेलोसिटी का वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ मुझे अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा। ठीक, तो देखिए मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर रहा हूं, तो ये देखिए ये क्या आ गया, d/dt ऑफ v का वैल्यू क्या है 5 प्लस 4t। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो देखिए ये कांस्टेंट है, तो ये 0 प्लस 4, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई वो आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना इजी है फ्रेंड, बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था, एक ये और एक ये। तो जब आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, यहां पे आपका एक्सेलरेशन का जब वैल्यू आ गया, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको फोर्स के वैल्यू में पुट कर देंगे। ओके, चलिए, तो यहां पे आपका जो एक्सेलरेशन आ गया है वो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ध्यान दीजिए, मैं यहां पे मैंने लिखा एक्सेलरेशन dv/dt और मैंने v को लिखा ds/dt। तो अगर मैं इसको यहां पुट करता तो मैं एक और चीज से इसको लिख सकता था, a = d2s/dt
स्क्वायर। बट मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा था फ्रेंड्स, मैंने स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व किया। पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाली, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप चाहे तो डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते थे। ठीक है, मैंने क्या किया, dv बाई dt और फिर v की जगह ds बाई dt यहां पे पुट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाएगा। लेकिन आप लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग स्टेप वाइज स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिलीव करिए। ठीक, तो यहां पे मास दिया गया है आपका 10 kg दिया गया है ना फ्रेंड्स, 10 kg। तो आपका जो फोर्स होगा वो कितना हो गया, मास इंटू एक्सलरेशन, यानी 10 इंटू 4 40 न्यूटन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बट अभी ये चीज खत्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन लूंगा। मैंने कहा था मैं कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। और जो मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं ऐसा क्वेश्चन आपके बीपीएससी एई में पूछा गया फ्रेंड्स। चलिए, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बीपीएससी में एक सवाल पूछा जाएगा, मैं आपसे अभी से बोल दे रहा हूं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A stone is dropped from top of the tower, of height 60 मीटर। ठीक है, at the same time another stone is thrown upwards from the foot of the tower, with the velocity of दूसरे पेन से लिख लेता हूं फ्रेंड्स, with the velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। कहा गया क्वेश्चन, हाँ, when and where the two stones crosses each other। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है, ये चीज अगर आप समझेंगे तो आप और क्वेश्चंस बना पाएंगे। 2 मिनट के लिए प्लीज वीडियो को पॉज करिए, मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को लिखिए, कोशिश करिए खुद से बनाने का, आंसर बता दीजिए, और आंसर नहीं बने तो मैं तो यहां सॉल्व कर ही रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्टोन है जो कि ड्रॉप किया जा रहा है एक टावर से जिसकी हाइट है 60 मीटर। तो सबसे अच्छा हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं फ्रेंड्स, डायग्राम से समझने में आसानी होगी। ये है मेरा टावर, ठीक है, ये मेरा टावर है। इस टावर की जो हाइट है वो है 60 मीटर। ठीक है, मैं ब्लू इंक इस्तेमाल कर लेता हूं। ठीक, यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, यहां पे एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, और जिस समय इस स्टोन को ड्रॉप किया जाता है ठीक उसी समय इसके फुट ऑफ द टावर, फुट मतलब जो ये जो बेस है आपका, ये आपका फुट ऑफ द टावर है। फुट ऑफ द टावर से हम लोग को क्या किया जाता है, एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में दूसरे स्टोन को फेंका जाता है। किस वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका जाता है। ओके, हमें यह पूछ रहा है कि कब ये दोनों पत्थर, ये दो जो स्टोन्स हैं, यहां पे जो स्टोन्स हैं, ये कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, और वो दूरी क्या होगी। ठीक है, वो दूरी क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। मतलब हमको यहां पे टाइम का फैक्टर पूछ रहा है, व्हेन मतलब टाइम, और वेयर मतलब वो दूरी पूछ रहा है। व्हेन का मतलब यहां पे आपको टाइम पूछ रहा है, और वेयर मतलब वो दूरी पूछ रहा है। आपको दूरी या तो आप टॉप से निकाल सकते हैं या फुट ऑफ द टावर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं क्या करूं, इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊं।
ये क्वेश्चन भी हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, मैं इस डिस्टेंस को जहां पे ये मिल रहे हैं इसको मैं x मान ले रहा हूं। ओके, अगर मैं इस दूरी को x मान रहा हूं तो ये जो बची हुई दूरी है ये क्या हो जाएगी 60 माइनस x। ओके, आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं इस दूरी को x मान रहा हूं तो ये दूरी आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो गई 60 माइनस x। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। सो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। मैं एक बार केस लूंगा ऊपर वाले रॉक के लिए, स्टोन के लिए, एक बार मैं लूंगा नीचे वाले स्टोन के लिए। ठीक है, चलिए मैं ये क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटा दे रहा हूं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, जो ऊपर वाला है मैं इस स्टोन को 1 मान ले रहा हूं, इस स्टोन को मैं 2 मान ले रहा हूं। तो फॉर स्टोन 1 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने इस स्टोन को ड्रॉप किया है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा देखिए फ्रेंड्स। ड्रॉप का मतलब होता है रेस्ट की कंडीशन से छोड़ देना। अगर मैं किसी चीज को ड्रॉप करता हूं इसका मतलब यह है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इस चीज को समझ लीजिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ये चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर किसी चीज को ड्रॉप की जा रही है तो ड्रॉप में शुरू में क्या वो रुका हुआ कंडीशन में है ना फ्रेंड्स, उसके बाद उसको छोड़ रहा हूं, फिर वो कुछ वेलोसिटी को अटेन कर रहा है। तो इस केस में हमेशा जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपकी 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 मतलब स्टोन नंबर 1 के लिए मैंने u की वैल्यू 0 मान ली। ठीक, ये जो डिस्टेंस है जो ये कवर कर रहा है ये x है। ओके, तो मैंने इसको लिख लिया s इज इक्वल टू x। ओके, नाउ ये जिस तेजी से नीचे आ रहा है, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन लग रहा होगा। फ्री फॉलिंग केस में जो एक्सेलरेशन लगता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमारा चीज होता है। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह हमारे पास एक इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमारे पास। तो यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं s की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो x इज इक्वल टू u यहां पे 0 है तो 0 इंटू t की वैल्यू मुझे नहीं पता, प्लस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 9.81 इंटू टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू जो आ गई हो गई 9.81/2 टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूं फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, अब मैं स्टोन 2 के लिए बात कर रहा हूं। मैं स्टोन 2 के लिए बात कर रहा हूं। ऑल्दो डायग्राम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इस डायग्राम को यहां बना देता हूं। ये मेरा डायग्राम है, 60 मीटर, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया 60 माइनस x। यहां से ड्रॉप हो रहा है और यहां से फेंका जा रहा है यहां से फेंका जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ जब मैं स्टोन 2 की बात करूंगा, फॉर स्टोन 2, ठीक है, सेकेंड स्टोन की जब मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने स्टोन को क्या किया है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका है। मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से स्टोन को क्या किया फ्रेंड्स, ऊपर फेंका है। तो यहां पे जो u की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी फ्रेंड्स, मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया है इसको। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड। यहां पे जो डिस्टेंस है s वो है 60 माइनस x। जैसे पहले केस में ये डिस्टेंस हमने x लिया था, वैसे इस केस के लिए जो आपका डिस्टेंस है 60 माइनस x। आप चाहे तो इसे उल्टा करके भी ले सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो भी कितना है g, क्योंकि ऊपर जा रहा है। लेकिन क्या ये g होगा, ये होगा फ्रेंड्स माइनस g। क्यों? क्योंकि फ्री फॉलिंग का जो डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड होता है,
फ्री फॉलिंग का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है और फुट ऑफ द टावर से जो स्टोन फेंका गया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, तो एक्सेलरेशन यहां पे होगा -g यानी कि -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे बच्चे गलती करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। ठीक है, यहां पे आप एक्सेलरेशन को +9.81 नहीं लेंगे, माइनस लेंगे, यानी कि जब ये डाउनवर्ड होगा, बॉडी जब फ्री फॉलिंग कंडीशन में होगा, डाउनवर्ड होगा तो +g लेंगे और जब अपवर्ड फेंकेंगे तो -g लेंगे। ठीक है, नाउ यहां पे भी हम सेम फॉर्मूला लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू 30 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 9.81, क्योंकि a की वैल्यू यहां पे -g के बराबर है, इंटू t²। तो देखिए s इज इक्वल टू, यहां s की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, s है यहां पे 60 माइनस x इज इक्वल टू 30t माइनस 9.81 t²/2। ठीक है, अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है यहां पे 9.81 t²/2, यहां पे भी आपको कुछ दिख रहा है 9.81 t²/2, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को वहां पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे रहा हूं, तो देखिए क्या बन जाएगा, 60 माइनस x इज इक्वल टू 30t माइनस x। ओके, तो देखिए ये क्या बन गया, x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, x की वैल्यू 60 माइनस x, देखिए x और x माइनस x ये कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। तो यहां पे जो t की वैल्यू 60 इज इक्वल टू 30t, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेकेंड्स। आंसर आ गया। मैं सोचा था और लेंथी होगा, ये तो बड़ी इजीली आ गया। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, मैंने यहां पुट कर दिया। ठीक है, ये x की वैल्यू थी, इसको मैंने यहां पुट कर दिया, दोनों तरफ माइनस साइन था, तो एक यहां पे जाता तो क्या हो जाता, ये प्लस x हो जाता, तो ये कैंसिल हो जाता, t की वैल्यू 2 सेकंड्स। मतलब आफ्टर 2 सेकंड्स ये क्या होगा, ये आपस में मिल जाएगा। तो अब आप लोग क्या करिए, अब यहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग के पास क्या आया था, x इज इक्वल टू आप लोग के पास आया था 9.81 t²/2, यही आपके पास वैल्यू आया था फ्रेंड्स। तो x क्या हो गया, 9.81 इंटू 2²/2, 2 कैंसिल, 2 2 जा 4। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है 19.62 मीटर के बराबर आ गई। आप इसे 20 मीटर भी कह सकते हैं। मतलब ये जो स्टोन्स आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, ये ऊपर से कितने डायरेक्शन में होंगे, ऊपर से मतलब 20 मीटर की दूरी पे होंगे ऊपर से, और अगर नीचे से देखा जाएगा तो नीचे से हो जाएगा ये लगभग 40 मीटर, और ये x कितना हो गया, 20 मीटर। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। इसी केस में क्या होगा, इसी केस में आपको कुछ इंटरप्रेट कर सकता है, कुछ और अलग वैल्यू आपको दे सकता है। आपका क्या असाइनमेंट है, आपका असाइनमेंट ये है फ्रेंड्स, ये है कि आप लोग जो ये डायग्राम बनाएंगे, एक तो इस तरीके से भी बना लिए, एक बार आप लोग क्या करेंगे, ये 60 मीटर था फ्रेंड्स, हम मान रहे हैं यहां मिल रहा है, मैं मान लेता हूं ये 60 माइनस x है, और ये कितना है x। ठीक है, यहां से फ्री फॉल हो रहा है, मतलब यहां से ड्रॉप हुआ है, और यहां से अपवर्ड फेंका गया है 30 मीटर पर सेकंड से। आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करके, यहां पे आप देखिए मैंने उल्टा ले लिया फ्रेंड्स, मैंने यहां पे x ले लिया तो इसको 60 माइनस x ले लिया है। यहां से भी आपका सेम आंसर आना चाहिए, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करके आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर सही आ रहा है या नहीं, सेम आ रहा है या नहीं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे डेफिनेटली कह सकता हूं कि ऐसे आप लोगों को कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।